फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अगर उस पर कोई पाबंदी लगी है तो वो उसकी अपनी आदतों की वजह से है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? किसी दोस्त से मिलने ही गई थी ना। यार कॉलेज लाइफ में लड़के भी दोस्त होते हैं और लड़कियां भी। अब क्या सबसे मिलना जुलना ही छोड़ दें? बल्कि ताबिंदा का हाथ मांगने के लिए कॉल किए। मैंने तो कहा था बख्तियार से बात करके बताती हूँ। क्या तुम होश में तो हो? ताबिंदा जैसी होनहार खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की की तुम उस चपरासी से शादी कराओगी? क्या हो गया सलीमा तुम्हारी सोच को? अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ाई लिखाई या खूबसूरत होना काफी नहीं होता, बल्कि अच्छा रुतबा और अच्छा खानदान होना बहुत जरूरी होता है मिस्टर बख्तियार। बात तुम्हारे अब्बू के नापसंद की नहीं है, बल्कि हमारी पसंद की है। जब तुम्हारी बहन अपने अब्बू की नापसंदी को ठुकरा कर अपनी पसंद को तरजीह दे सकती हो तो तुम क्यों नहीं? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। क्या सोच रही हैं अम्मी आप? खाला ने जो हमें प्लान बताया वो हमारे भले के लिए होगा ना? देखो मुझे नहीं लगता आपा के प्लान से कुछ होने वाला है। इन दोनों को ना यहाँ से निकालने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर आप मुझे बताएं, आपके पास क्या प्लान है ऐसा? अरे बेवकूफ, कुछ अगर मेरे पास प्लान होता तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी भी होती। जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है अपना, तो खाला के प्लान पर अमल करके देख लें। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और वैसे भी आपने खाला के प्लान पर हामी भरी थी ना उनसे, इसलिए हामी भरी थी कि उनको बुरा ना लग जाए। दिल रखने के लिए किया था। अभी मेरी एक बात याद रखें, ताबिंदा और उसकी माँ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वो यहाँ से चली नहीं जाएंगी। अब वक्त आ गया है, उन्हें यहाँ से भगाने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना कल को वो माँ बेटी मिलकर अब्बू के पहलू में रहकर आपको यहाँ से बाहर निकालकर बाहे बाहे कर रही हूँ। ऐसी नौबत में आने नहीं दूंगी। अब्बा तुम्हारे? जी। सलीमा, ताबिंदा खैर पहुंची? क्यों, मैं उसकी सेक्रेटरी लगी हूँ जो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं? या मैं उसके इंतजार में मैं पलके बिछा के बैठी हुई? जो आपको राजो नियाज की बातें करनी है ना, खुद ही फोन करके पूछ ले उससे। कोशिश की थी मैंने, उसका फोन ऑफ आ रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ तो ट्राई क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट कॉलेज चले जाएं उसके।
फोन करके मुझसे पूछ रहा है। कहाँ रह गई होगी? आपका मौजूदा नंबर इस वक्त बंद है। बराह मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बंद क्यों जा रहा है ताबिंदा का फोन? आज ना वकार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। और ये सब कुछ हुआ है मेरी वजह से। जी नहीं, ये सब मेरी अम्मी की वजह से मुमकिन हुआ है। तो आपको ना ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर अम्मी अब्बू के सामने मेरी हिमायत में खड़ी ना होती ना, तो अब्बू कभी भी मुझे घर से निकलने की इजाजत ना देते। लेकिन इसके पीछे मशवरा तो मेरा था। हाँ, तुम्हारा मशवरा वैसे काम आ ही गया। देखो, ये तो अच्छा हो गया, वरना मुझे लगा तुम मेरे हाथ से गई। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी वकार। उस दिन अब्बू ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था और उन्होंने अपने दिमाग में तुम्हारे लिए गलत इमेज बना लिया। देखो, तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स को भेजो मेरे घर मेरा हाथ मांगने के लिए, प्लीज। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा था बस। ये क्या हो रहा है नबी? अब्बू वो अब अंकल वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। आइंदा अगर मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अंकल मेरी मेरी, मेरी बात मुझे नहीं सुनना। जो मैंने कहा है बेहतर होगा कि उस पर गौर करो। अब्बा, अब्बा वकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अच्छा लड़का है और ये बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को भेजने वाला है आपसे मेरा हाथ मांगने के लिए। बस अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसे बिगड़े हुए अमीरजादों को। अब्बा, एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए। कह लिया जो कहना था। अब चलो, लेकिन यहां तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं अब्बू, अब्बू वकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वकार बहुत अच्छा लड़का है। अब आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? वकार बहुत अच्छा लड़का है अब्बू। मैं कैसे समझाऊं आपको? नवीन, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही हूँ?
और ये वकार कौन है? अच्छा, ये वही लड़का तो नहीं है जिसके साथ तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें देखा था? अम्मी, अब तो अब्बू मेरे ख्यालों में भी पहुंच जाते हैं अम्मी। क्या वकार इतनी शानदार शख्सियत है कि जिसके सपने तुम खुली आंखों से भी देख रही हो? ये किताबी बात है ना, मुझे नहीं समझ आती। बख्तियार ने हमेशा राबिया और ताबिंदा को अपने साथ मिलाकर मुझे शिकस्त दी। अब बख्तियार को शिकस्त देने के लिए वकार एक भरपूर मोहरा है। वैसे खाला, आप ना शकील के लिए कोई और लड़की देख लें। ये ताबिंदा जो है ना, शक्ल सूरत की तो अच्छी है लेकिन कैरेक्टर की बहुत बुरी है। तुमने कहा था ना कि अगर मैं अम्मी को अपने साथ कर लूं तो अब्बू अकेले पड़ जाएंगे। अरे हाँ हाँ, याद आया। तो आंटी अब तुम्हारे साथ है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाबा वकार को कबूल कर लेंगे? अपने फैसलों पर अटल रहने वाले इंसान है वो, वरना ताबिंदा और राबिया कब की दफा हो चुकी होती। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी मशीन बाद कोशिश कीजिए। चलो कुछ देर के लिए सही, मगर ऑन तो हुआ फोन। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। ऑन होने के बाद ऑफ होना कुछ अजीब सी बात है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी मशीन बाद कोशिश कीजिए। हेलो, अब सकीना खाला? जी जी हाँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन बख्तियार ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने शकील से क्या अल्लाह वास्ते का बैर है। वो कहते हैं कि जो इंसान चपरासी की नौकरी के काबिल नहीं है वो ताबिंदा के काबिल कैसे हो सकता है। यकीन करें आपा, मुझे बख्तियार का ऐसे कहना बहुत बुरा लगा। आखिर को मेरा भाई है ना, एक बहन भाई की बुराई कैसे सुन सकती है। हाय अल्लाह। वैसे खाला, आप ना शकील के लिए कोई और लड़की देख लें। ये ताबिंदा जो है ना, शक्ल सूरत की तो अच्छी है लेकिन कैरेक्टर की बहुत बुरी है। मैं ये बात तो आपको उसी दिन बताना चाह रही थी, लेकिन आपने तो मुझे कहा कि शकील को तो वो इतनी पसंद है, किसी और से वो शादी नहीं करना चाहता।
मैं इसीलिए चुप हो गई थी। हाँ खाला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस लड़की के चाल चलन शादी से पहले ऐसे होंगे, शादी के बाद तो वो कयामत बर्पा कर देगी, है ना? ऐसी ही बात है ना? इसका मतलब है बख्तियार का इनकार आप लोगों के लिए अच्छा रहा। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहें, मैं शकील के लिए बहुत अच्छी लड़की देखूंगी। चले ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। उफ, नवीन, नवीन, सुनिए ठूस के बैठी रहती की लड़की तो सुनती ही नहीं है। वैसे वकार, तुम्हारा वो फार्मूला 2 7 और 1 अकेला बहुत जबरदस्त फार्मूला साबित हुआ है। हाँ, 2 7 1 अकेला फॉर्मूला? नवीन, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कहा था ना कि अगर मैं अम्मी को अपने साथ कर लूं तो अब्बू अकेले पड़ जाएंगे। अरे हाँ हाँ, याद आया। तो आंटी अब तुम्हारे साथ है? न सिर्फ साथ हैं, बल्कि वह तुमसे मिलना भी चाहती हैं। किस लिए? अरे बुद्धू, तुम्हारी तारीफों कितने पुल जो बांध दिए हैं मैंने, और आखिरकार तुम्हें इस घर का दामाद भी तो बनना है। नवीन, क्यों आंटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? तुम्हारे अब्बू को मैं पसंद नहीं हूं। अपने घर में देख लिया तो बदमजगी हो जाएगी। वकार, तुम ना एक नंबर के डफर ही रहोगे। मैं और अम्मी खुद तुमसे मिलने तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, मैं आज शाम को फोन करके बताता हूँ तुम्हें, फिर तुम अम्मी को लेकर आ जाना। ठीक है, ओके, बाय। हेलो, मॉडर्न एज कॉलेज? जी, मैं ताबिंदा मुश्ताक का अंकल बोल रहा हूँ। जी जी, वो घर चली गई है कॉलेज से? आई ही नहीं कॉलेज? अच्छा अच्छा, थैंक यू बहुत शुक्रिया। कॉलेज नहीं गई? वो वहाँ पे बोर्ड देखो कितनी प्यारी है, वो देखो वहाँ से जा रही है। थैंक गॉड अम्मी, आप मुझे यहाँ ले आई। एक हफ्ते बाद ना मैं घर से निकली हूँ, और मंजर देखे कितना अच्छा है। जिस वकार की वजह से तुम्हारा घर से निकलना बंद हो गया था, आज उसी वकार की वजह से तुम बाहर आई हो। वैसे ये वकार भी ना बहुत अजीबोगरीब कैरेक्टर है तुम्हारी जिंदगी में। अम्मी, वकार अजीब है लेकिन गरीब नहीं है। उसके अब्बा का बहुत बड़ा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ, तो हम कौन सा हैसियत में कम है, हमारा भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसके फैमिली स्टेटस की वजह से इनकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और वैसे भी वकार के पेरेंट को उसके पसंद की शादी से कोई एतराज नहीं। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे बाबा वकार को कबूल कर लेंगे? अपने फैसलों पर अटल रहने वाले इंसान है वो, वरना ताबिदा और राबिया कब की दफा हो चुकी होती। उन दोनों का नाम मेरे सामने मत लिया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मी। सारा मूड खराब कर दिया आपने। और वैसे भी अगर मुझे बाबा पर भरोसा होता ना, तो मैं आपके कंधे पर कभी भी सर ना रखती। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो ना,
मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियां माँ की औलाद कम सहेलियां ज्यादा होती है। ये तो है, तो प्यारी बेटी है। चले अब मम्मी, वकार वेट करो। चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, अगर अंकल को मेरे घर आने पर एतराज़ ना होता तो मैं खुद चलकर आपसे मिलने आ जाता। आपको यहाँ आने की जहमत हरगिज़ नहीं देता। तुम नवीन के बाबा के एतराज़ करने की फिक्र छोड़ दो। बेटियों के लिए बाप से ज्यादा माएँ बेहतर सोचती हैं। और मुझे नवीन की खुशी बहुत अजीज है। देखा तुमने, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी अम्मी के लिए मेरी खुशियां सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है मैं अपनी सिलेक्शन पक्की समझूं? अरे डफर, तुम सेलेक्ट हो चुके हो। अम्मी अब ना इसे रिजल्ट सुना ही दे ताकि सुकून में आ जाए। वैसे रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, पास होने के चांसेस हैं। देखिए आंटी, पासिंग मार्क्स मुझे बचपन से नहीं पसंद। या तो मुझे ए ग्रेड दे दें और या 0 मार्क्स से रिजेक्ट कर दें। अम्मी आप ना रिजल्ट अनाउंस कर ही दे, वरना इसका दिल तेजी से धड़कता रहेगा। वरना तो ये बेचारा बेचैन होता रहेगा। क्यों तंग कर रही हो तुम इसको? हाँ विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें उल्फत है या सजा, इसमें उल्फत है या सजा। जिस लड़के की लड़कियों के साथ बेबाक दोस्तियां हो, मैं रिजेक्ट करती हूँ उसे। चलो नवीन, चलो। तुम मेरे सामने उनका नाम क्यों लेते हैं? मैं उनका नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी इसी सोच की वजह से तुम किसी दिन नुकसान उठाओगी। लेकिन अम्मी, आपके दुखड़े ना मैं तब से सुन रही हूँ जब पहली बार अब्बू ताबिंदा और उसकी माँ को इस घर में लाए थे। लेकिन आज तक आपकी दुआई का असर ना अब्बू पे पड़ा और ना ही उन दोनों बेशर्मों पे। बख्तियार साहब, आपका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है और आपकी बहन मुलाजमत करती है। इसमें उल्फत है या